बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है कि हम जो अपनी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं, हम जो टेंशन परेशानियां लेते हैं, हम जो मसाइल में चले जाते हैं, और उनका इफ़ेक्ट ये होता है कि हम जो रूटीन के काम करने वाले होते हैं वो भी हमसे नहीं होते, और हमारी बड़े बड़े टारगेट्स अचीव करना तो दूर रह जाते हैं, और हमारी ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल और परेशानियों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कैसे हर हाल में अपने आप को मोटिवेटेड रखें और कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर जो है वो मैं 4-5 बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आपसे मैं करना चाहूँगा कि याद रखिएगा कि वर्ड्स जो आप बोलते हैं और सोचते हैं, इन वर्ड्स की बहुत बड़ी पावर होती है। वर्ड्स के अंदर एक ख़ास एनर्जी होती है, उनके अंदर एक ताकत होती है, और उनके कम्बिनेशन के अंदर फिर उसकी वो चेंजिंग्स आती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए जब भी आप कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, सोचेंगे, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर होगा। वो आपकी एनर्जी को लो डाउन कर देगा, वो आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदल देगा, वो आपके अंदर से वो सारी चीज़ें खींच लेगा जिससे आपने आगे बढ़ना था, और आपको वो पीछे धकेल देगा। इसलिए जो आपके वर्ड्स हैं और जो आपकी सोच है, ये आपके इख्तियार में है। एक 90-10 का रूल है, 10-90 का रूल है। उसमें ये होता है कि कोई जो आपके साथ करता है वो 10% करता है, फिर उसके ऊपर आप जो सोचते हैं, सोच के आप जो है वो अपने आप को वो चीज़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके कोई मसला आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, तो अब दो ऑप्शंस हैं कि उस परेशानी के ऊपर फोकस करें और उसको सोचना शुरू करें, तो वो आपको और नीचे करता जाएगा, नीचे बिठाता जाएगा, और आप के अंदर जो रही सही एनर्जी थी वो भी खत्म कर देगी। लेकिन अगर आप उसी वक्त पॉजिटिव चीज़ों को सोचना शुरू कर दें, सोल्यूशन की तरफ सोचना शुरू कर दें, आगे बढ़ने की तरफ सोचना शुरू कर दें, उस मसले को हल करने की तरफ सोचना शुरू कर दें, और उससे बाहर निकलने वाली जो सिचुएशन है, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर सोचना शुरू कर दें, तो आपकी एनर्जी लेवल खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझें कि आपके पास एक पानी है, वो थोड़ा गर्म है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप पानी गर्म करना चाहते हैं तो आप उसको डेफिनेटली हीट देंगे, और अगर आप उसको ठंडा करना चाहते हैं तो आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो कूल डाउन हो जाएगा। तो अगर आप ठंडा करना चाहते हैं लेकिन आप उसको हीट देते जा रहे हैं और आस्ते आस्ते हीट बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी जो एनर्जी थी जिसने आपका मसला हल करना था, वो उसी के साथ लड़ के वो खत्म हो जाएगा। जैसे वो एक एग्जांपल दी जाती है मेंढक की, कि वो क्या करता है कि उसको अगर आप गर्म पानी में डाल दें तो आप पानी बॉयल करते जाएं, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो वहीं पे रहेगा। वहीं पे रहते क्या करता है वो? असल में ये करता है कि जो ही पानी का बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, वो अपना अंदर का टेम्परेचर बढ़ा लेता है। वो बाहर का बढ़ता है, अपना और बढ़ा लेता, वो उस मुश्किल के साथ रेजिस्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, वो करते एनर्जी अपनी उसके ऊपर लगाता रहता है। उसके फोकस ये होता है कि पानी गर्म हो रहा है, मैं इसका मुकाबला कर रहा हूँ। उस पर करते उसकी एनर्जी जो होती है वो सारी की सारी एक लेवल आता है कि उससे ज्यादा वो अपने आप को नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है, फिर अब उस वक्त अगर वो बाहर निकलने की भी कोशिश करता है तो अब वो बाहर निकलने की भी एनर्जी, ताकत उसके पास नहीं होती, और वो अपनी सारी एनर्जी जाया कर चुका होता है, और अब वो वहीं पे मर जाता है। इसी तरह हम करते हैं कि उस मसले के अंदर सोच के नेगेटिव, और उसका वहां पे रह के उसके हम जो है वो अपने आप को उसके अंदर रेजिस्ट करके हम अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तरीकाकार ये है कि जहां आप किसी नेगेटिविटी में फंस गए, किसी मसले में फंस गए हैं, तो वो सोच बदल दें, वो जगह बदल दें, वो शख्स से आप दूर हो जाएं, और आप ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएं जहां से आपको वो एनर्जी, ताकत और पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, और अपने आप को वो सारी चीजें जो उसको हीट अप कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, उनको माइनस कर दें, और जो उसको कूल डाउन करने वाली है उसको लेकर आ जाएं। क्योंकि आप जब भी गुस्से में होंगे तो दिल करेगा मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, ये सारी चीजें आएंगी आपकी सोच में, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वो चीज आपने आग को बुझाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि वहां पे आपने पानी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो ये आपने जो है अपने वर्ड्स का ख्याल रखना है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि सोच का ख्याल रखना है कि उस वक्त आपका जब ब्लड प्रेशर लो है तो लो ब्लड प्रेशर वाली मेडिसिन नहीं चाहिए, उस वक्त आपको वो चाहिए जो हाई कर सके।
तो आप लो वाली लेके मजीद अपने आप को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। तो मसले इतने नहीं होते, परेशानियां इतनी नहीं होती जितना हम गलत उसका मिस यूज करते हैं, मिस हैंडल करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। हमने चीजों को सही हैंडल करना सीखना है। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो इतना नहीं बिगाड़ती जितना हमारी मिस मैनेजमेंट और हमारी इनकॉम्पिटेंसी हमें डिस्टर्ब करती है। उसके साथ आपने क्या करना है कि बाहर से आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वो आपके ऊपर असर करता है। अगर आप नेगेटिव चीजें देख रहे हैं, आप परेशानी वाली चीजें देख रहे हैं, तबाही होने वाली है, सब खत्म होने वाला है, ये भी, उसका भी नुकसान हो गया है, इसका भी नुकसान हो गया है, उसका रिश्ता भी खराब हो गया है, उसके साथ भी ऐसी बातें करने वाले, ऐसी बातें देखने वाले, ऐसी मूवीज देखने वाले, ऐसे सॉन्ग सुनने वाले सैड और इस तरह की चीजें, उनके ऊपर उसका बराह रास्त असर होता है और वो वैसे ही हो जाते हैं। लिहाजा अपना मटेरियल जो है वो बड़ा पॉजिटिव सिलेक्ट करें। उसी टाइम के अंदर आप बड़ी पॉजिटिव मोटिवेटेड एनर्जी वाली किताब पढ़ सकते हैं, ऐसी मूवी देख सकते हैं, ऐसा मटेरियल सुन सकते हैं और वो आपको एनर्जी भर देगा, वो आपको ऐसी मेडिसिन देगा, ऐसी ताकत देगा कि ये छोटी छोटी चीजों को आप उठा के फेंक देंगे और आप मुकाबले के लिए निकल पड़ेंगे। तो ये आखिरी बात जो इसके अंदर है वो है कंपनी। जैसे लोगों में आप बैठते हैं उन जैसे हो जाते हैं। हम थके हुए, हारे हुए, नाकाम, परेशान लोगों के अंदर बैठ के उनकी नाकामी की कहानियां सुन के हम भी वैसे हो जाते हैं। लिहाजा ऐसा ना करें। आप पॉजिटिव लोगों का इंतखाब करें, आप अपने से बेहतर लोगों का इंतखाब करें, आप अपने से कामयाब लोगों का इंतखाब करें, आप अपने से ज्यादा एनर्जी रखने वाले लोगों का इस्तेमाल करें, आप अपने से ज्यादा मुस्बत पॉजिटिव सोचने वाले लोगों का इस्तेमाल करें, इंतखाब करें। अगर वो आपके पास नहीं है तो नेट पे अवेलेबल है, मीडिया पे अवेलेबल है, आप उनको सुनना शुरू कर दें। जो आप सुनना शुरू करेंगे, जो आप उनकी कंपनी में बैठना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर से मौजूद वो सारी चीजें आप में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। तो आप जिसके साथ बैठते हैं, जिसको सुनते हैं, जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी चीजें आपके ऊपर इफेक्ट करती हैं और आप उस जैसे बन जाते हैं। तो आप चाहते हैं फाइनेंशियली आप कामयाबी चाहते हैं, तो जो कामयाब, फाइनेंशियल कामयाब लोग हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनके साथ बैठें, उनको सुने, उनकी अचीवमेंट, उनकी स्टोरीज पढ़ें और आपके अंदर वो कामयाबी वाली चीजें आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा मसला क्या है कि मसला सिर्फ इतना है कि अच्छी बुरी सिचुएशन सब में आती हैं, डिप्रेस सारे होते हैं, मायूसी सब में आती है, तकलीफ सबको मिलती है। असल बात ये नहीं है कि आपको मिले ही ना, ये तो आनी है। असल बात यह है कि उसको हैंडल करके उससे बाहर कैसे आना है, और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि हर नेगेटिव चीज को छोड़ दें, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो सोच हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो टेक्निक्स हो, चाहे वो मटेरियल हो, उसकी जगह आप पॉजिटिव को ले आए। तो जो मेडिसिन आप लेंगे, जो मेडिसिन आप सोचेंगे, इंशाल्लाह आप वैसे हो जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।